क्या हो अगर सिर्फ एक डील पूरे ग्लोबल ट्रेड को बदल दे, चाइना की डोमिनेंस को टक्कर दे और 2 बिलियन से ज्यादा लोगों की लाइफ इंपैक्ट करे। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही सब होने वाला है, जिसे अब मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये कोई नॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसने इंडिया और 27 यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, जो मिलकर दुनिया की 25% जीडीपी हैंडल करते हैं, यानी लगभग $20 ट्रिलियन। साइज, पॉपुलेशन और इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो ये डील पूरे ग्लोबल ट्रेड का तरीका ही बदल सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर पिछले 20 सालों से बातचीत चल रही है। तो फिर अब अचानक इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का सीन बदल रहा है। यूएस का भरोसा थोड़ा कम हुआ है। चाइना अब सेफ नहीं लग रहा। इसलिए इंडिया और यूरोप दोनों ही स्टेबल और डेमोक्रेटिक पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। इंडिया के लिए फोकस बिल्कुल क्लियर है, चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम करना और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। इंडिया चाहता है कि टेक्सटाइल, लेदर और फार्मा जैसे सेक्टर्स पर कोई टैक्स न लगे, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में लाखों लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ ईयू इंडिया के बड़े कंज्यूमर मार्केट में एंट्री चाहता है। ईयू चाहता है कि कार्स, मशीनरी और वाइन्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो और उनकी कंपनीज के आइडियाज और पेटेंट सेफ रहें। यूरोप को इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स चाहिए, जो इंडिया के ग्रीन एनर्जी सपनों के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। इंडिया अपनी जेनेरिक मेडिसिन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है और डेवलपिंग इकोनॉमी होने के नाते इंडिया को एनवायरनमेंट और लेबर स्टैंडर्ड्स पर फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये डील बहुत बड़ी गेम चेंजर है। यूरोप के लिए इंडिया चाइना का एक सॉलिड ऑप्शन बन जाएगा और इंडिया के लिए ये खुद को एक ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर साबित करने का मौका है। अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो ये सिर्फ ट्रेड नंबर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगी। ये पूरी दुनिया को दिखाएगा कि इंडिया अब एक बड़ी पावर बन चुका है, जो आने वाले कई सालों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा। सो द रियल क्वेश्चन ये है कि क्या वर्ल्ड इस मदर ऑफ ऑल डील्स के लिए तैयार है?